कॉकलियर इम्प्लांट क्या है और जो मुस्तकिल हेयरिंग लॉस हमें हो जाता है उसका कोई परमानेंट इलाज है, उसका दवाइयों के ज़रिए इलाज मुमकिन नहीं है। ऐसे बच्चे जिन्हें हेयरिंग एड से भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो इसकी तरफ मूव कर सकते हैं और ये इम्प्लांट करा सकते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट्स के 2 पार्ट्स हैं, एक स्पीच प्रोसेसर जो कान के पीछे लगाया जाता है और एक इलेक्ट्रोड। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं उसमें कॉग्निटिव पावर चेक की जाती है बच्चे की कि आया कि वो इस सर्जरी के बाद इस आले को या सर्जरी को लेके आगे चल सकता है, इसको सही से सँभाल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जन्नत उमर है और मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं आज तिब्बी के प्लेटफ़ॉर्म से आपसे मुख़ातिब हूँ। आज का जो मेरा मौज़ू है कि कॉकलियर इम्प्लांट क्या है और जो मुस्तकिल हेयरिंग लॉस हमें हो जाता है, उसका कोई परमानेंट इलाज है। तो पहले तो मैं आपको बताती जाऊँ कि जो परमानेंट हेयरिंग लॉस मुस्तकिल जो हमें क़ुव्वत समात में कमी हो जाती है, उसका दवाइयों के ज़रिए इलाज मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये हमारी ऑडिटरी नर्व जो होती है, एक कान के अंदर मौजूद अंदरूनी कान में नस होती है, उसके डैमेज या वहाँ पे जो मौजूद छोटे-छोटे बाल होते हैं, उसके डैमेज की वजह से ये लॉस होता है और एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेज़ ही इसको बेहतर बना सकती हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें हेयरिंग एड से भी फ़ायदा नहीं होता और वो चाहते हैं कि क्या इसकी कोई परमानेंट सर्जरी है जिससे इसका इलाज मुमकिन है? तो जी, एक कॉकलियर इम्प्लांट है जो आपके बच्चे के सुनने के अमल और बोलने के अमल को बेहतर बना सकता है। ये बेसिकली जो है हमारी जो हेयरिंग लॉस है उसको वापस नहीं लाता, लेकिन इसको बेहतर और जिसे हम कहते हैं इम्प्रूव कर देता है रेज़िडुअल हेयरिंग को, ये बेसिकली वो करता है। अब अगर इसमें बच्चों की बात की जाए कि कौन-कौन से जो हैं इसमें अहल हैं, इसके कैंडिडेट हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले ऐसे बच्चे जिनको दोनों कानों में 90 डेसिबल से ज़्यादा का लॉस है, जो कि प्रोफाउंड डिग्री में आ रहा होता है, वो लोग इसे करवा सकते हैं। या फिर ऑडिटरी जो हमारी डेवलपमेंट की स्किल्स हैं, बच्चों को बिल्कुल भी आवाज़ जो है उसकी पहचान नहीं है, या ऐसे बच्चे जिन्हें हेयरिंग एड से भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो इसकी तरफ मूव कर सकते हैं और ये इम्प्लांट करा सकते हैं। अगर बड़ों में बात की जाए 18 साल से या 18 साल के ज़्यादा बच्चों में, तो उनके लिए भी जो मॉडरेट टू प्रोफाउंड लो फ्रीक्वेंसीज़ पे होना ज़रूरी है और ज़्यादा शदीद लॉस यानी सीवियर टू प्रोफाउंड 70 डेसिबल से ज़्यादा का होना ज़रूरी है, तो वो ये इम्प्लांट करा सकते हैं। अगर इसमें हम बच्चों की या बड़ों की ऐज की बात करें कि कौन-सी उम्र में ये कराया जाता है, तो 10 माह के बच्चे से लेके ऑनवर्ड ऐज तक इसे कराया जा सकता है। लेकिन बेहतर ज़्यादा यही है कि जो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज है, यानी कि लैंग्वेज डेवलप होने से पहले जो बच्चे की ऐज है 2 से 5 साल या 1 से 3 साल के बच्चे की उम्र में इसको ज़्यादा बेहतर जो है इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। रिज़ल्ट्स नेक्स्ट स्टेज में भी आते हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं आते, जो कि लैंग्वेज डेवलप होने से पहले आते हैं, क्योंकि ये बच्चे के सुनने और बोलने का जो अमल है वो ऐज होती है 2 टू 5, तो इसमें बच्चा ईज़िली और अच्छे से पिक कर सकता है। अब अगर बात की जाए कि कॉकलियर इम्प्लांट के कितने पार्ट्स हैं और कैसे इसका जो है प्रोसीजर है, कॉकलियर इम्प्लांट्स के 2 पार्ट्स हैं, एक स्पीच प्रोसेसर जो कान के पीछे लगाया जाता है और एक इलेक्ट्रोड जो कि कॉकलिया हमारा जो हेयरिंग ऑर्गन है उसके अंदर इसको सर्जरी के ज़रिए इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब बेसिकली जो इसका काम ये है कि साउंड प्रोसेसर ने साउंड को पकड़ा और हमारे जो बैरूनी कान है उसमें ये गया, उसके बाद ये डायरेक्ट जाता है, उसको डिजिटल कोड में कन्वर्ट करता है और फिर ये हमारे इंटरनल इम्प्लांट में जाता है, वहाँ पे जाके इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद ये हमारे इलेक्ट्रोड एरे में जाता है और जो हमारी नर्व जो डैमेज हुई होती है उसको जाके ये स्टिमुलेट करता है। उसके बाद फिर जो है हेयर सेल्स वहाँ पे मौजूद जो हैं, छोटे-छोटे बाल जो कि बिल्कुल परमानेंट डैमेज हो जाते हैं, उनको बायपास करके ये हमारे ब्रेन तक जाता है, जिसे फिर हम सुनते हैं एज़ अ साउंड। बच्चा सुनता है या समझता है। अब जो आगे इसकी बात अगर की जाए कि क्या प्रोसेस होता है, तो ये बेसिकली रिहैबिलिटेशन जो टीम होती है, वो बच्चे को पहले असेस करती है। पहले उसके ऑडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कि वो कितना सुनता है, कितना ज़्यादा उसके सुनने के अमल को बेहतर बनाया जा सकता है। उसमें इसको हेयरिंग एड ट्रायल दी जाती है बच्चे को कि उसको आवाज़ों की पहचान कराई जाए और जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, वो बच्चे के बोलने के अमल को टेस्ट करता है कि वो कितना अच्छा बोल रहा है या कितना अच्छा बोल सकेगा। और उसके बाद साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं उसमें कॉग्निटिव पावर चेक की जाती है बच्चे की कि आया कि वो इस सर्जरी के बाद इस आले को या सर्जरी को लेके आगे चल सकता है, इसको सही से सँभाल सकता है।
तो जब ये हो जाता है कॉक्लियर इम्प्लांट तो 4 वीक्स के बाद इसका स्विच ऑन होता है जिसे हम मैपिंग कहते हैं। और फिर जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको आगे असेस करते हैं, उसकी ऑडिटर वर्बल थेरेपी कराई जाती है, बच्चे को सुनने और बोलने का अमल सिखाया जाता है। अब अगर बात की जाए कि बच्चा क्या फटाफट बोलना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। माँ-बाप कहते हैं कि जैसे ही इम्प्लांट हो, बच्चा हमारा बोलना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है, इसको तकरीबन 2 से ढाई साल लग जाते हैं बच्चे को समझने में। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई हमारे सामने फ्रेंच बोल रहा है, हमें आवाज़ तो आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रही। इसी तरह बच्चे के लिए भी ऐसा ही होता है कि जब उसे कॉक्लियर इम्प्लांट होता है, तो उसे आवाज़ें तो आ रही होती हैं लेकिन उसे समझ नहीं आती, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होती है। उसे जो आवाज़ें हैं उसका मीनिंग अटैच कराया जाता है कि ये चीज़ है, आपने इसको नेक्स्ट ऐसे लेके चलना है। अब अगर इसकी कॉस्ट की बात की जाए कि कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी पे कितनी कॉस्ट आती है, तो ये 17 से 20 लाख इस पे कॉस्ट आती है। लेकिन अगर आप मुस्तहिक हैं और आप चाहते हैं कि कोई इदारा आपकी हेल्प करे, तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप उनसे माली मुआवनत हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसके मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आप तिब्बी के प्लेटफ़ॉर्म से मुझसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।